मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा स्वयंवर में सुनाई जाए। सभा में उतारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और प्रकृति का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता का बल दिखाना है वो इस धनुष को तोड़ेगा। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपना जोर दिखलाओ। थोड़ा पीछे इस धनुष को तोड़कर इसकी माला बनाऊंगा, वही माला सीता को पहनाऊंगा और इन सभी के सामने सीता से विवाह कर उसको अपने साथ ले जाऊंगा। बिल्डिंग
तो लंका तक जा सके। कैसा राजा है तू जिसके पास ऐसा कोई पैदा नहीं जो लंका तक जा सके। यदि पैदा नहीं था तो उस धरती आकाश रसातल पर रहने वाला हर एक प्राणी जिसकी रगों में खून की धारा बहती है वो कोई बाकी रावण के नाम को जानते हैं। यदि मेरे नाम से देव, किन्नर, असुर अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी धर्राते हैं। सूर्य, चंद्र आदि मगर जिसके नाम से चलाए मार होते हैं, जो संसार के संपूर्ण चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी वैसे स्तब्ध हो जाते हैं और एक वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। यदि मेरे निमंत्रण को समुद्र के पानी में भी डाल देते तो उस समुद्र की क्या मजाक थी कि मेरे महलों तक को निमंत्रण न भेजता। रावण अर्थात एको हम विद्या नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये धनुष मेरे गुरु का है, मैं इसे नहीं उठा सकता। और अपमान हो जाएगा मेरे गुरु का, शिव शंकर भोलेनाथ का। अरे मूर्खो, ये कोई साधारण दंश नहीं, ये स्वयं मेरे गुरु शिव शंकर भोलेनाथ का दंश है। इसे उठाना तो दूर की बात, हाथ से हिला भी नहीं सकते, नहीं हिला सकते। जल्दी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे क्षेत्र। हर एक काम को कौन चलेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याले ख्याल को। रावण, तेरी लंका में आफत मची हुई है। असंभव। तुझे अपने बाजू का बल इस कभी दिखाऊंगा, मगर याद रख सीते। मगर याद रख सीते, तुझे लंका एक दिन जरूर दिखाऊंगा। अब बहुत हो चुका। अफसोस कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। वरना ये मामूली सी कमान जिसके लिए ये पूरा क्षत्रिय वंश हैरान है। अफसोस, अफसोस। सभा में आए
वस्त्र पहन के अपना शासन चलाए। जाए जाए, सब लौट जाए। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे योद्धा जिनको सुनने की नाम नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। रघुवंशी वीरों जैसा अफसोस भरा भाषण मीरा के नाम राज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बलि कह डाली है। रघुवीर राम जी ये शब्द पंच से लगते हैं, कभी वीरों से खाली है। मैं वीरता पूर्वक कहता हूँ, मैं परिवारों की कितनी ये वीरता इस दिन बलवान नहीं होंगे, सरोज न होगी पृथ्वी ये। राजा जनक, जरा जवान को संभालिए और ऐसे असभ्य बेहुदा शब्द जुबान से ना निकालिए। यूं सभा में बुलाकर ऐसे किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खूब पसंदी है। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको कायर और बुद्ध ठहराया। सबको एक ही लकड़ी से हाँकना आपकी सरासर नादानी है। ना सोचते हो, ना विचारते हो, जो मुंह में आता है बस निकालते हो। आपकी इस बदतमीजी का मजा किसी पर चखा देता और जहां पर खून की नदियां बहा देता। परंतु क्या करूं, भ्राता श्री राम की आज्ञा ना पाकर लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर है जो ऐसे शब्द मुंह से निकालते और सबको ऐसे खाने को तोड़ते। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी इस धरती पर मुहाल है तो क्षत्रिय वंश पर दब्बा लगाने की जिसकी मदद है। जो कहा सो कहा, आइंदा के लिए अपनी जुबान पर लगाम दीजिए और जरा सोच समझ कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और जैसे सवेंबर का मदद इन बहादुरों के मुंह से लाल हो जाएगा। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं और ये लड़ने झगड़ने का वक्त है। जनक जी ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया। इस समय तो वह खुद ही निराश होते जाते हैं क्योंकि उनकी सब कामना को नाश होता है। और तुम्हारी बेनुका तेजी ना मालूम कब का इम्तिहान ले रही है और उनके जख्मी दिल पर नमक का काम दे रही है। यद्यपि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन रामचंद्र की मौजूदगी में बोलने का कोई हक नहीं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है।
आन पर मरने वाले और आन की खातिर जान निछावर करने वाले किस तरह से मुंह छुपाए उसकी कहानियां खा रहे हैं। राजा जनक की बदजवानी बढ़ती जा रही है, यूं समझिए कि उसकी मौत उसके सर पर मंडरा रही है। लक्ष्मण की तलवार अब अवश्य मैदान में आएगी और इसकी बदतमीजी का इसको मजा दिखाएगी। लड़ना अच्छा नहीं है बाप, लड़ना अच्छा नहीं है। बिना बात ही लड़ना नहीं, इसमें कोई लक्ष्मण करो सवाई लड़ना। कहने की किसकी मजाल है, कोई कहे और रामचंद्र चुपचाप सुनता रहे। अपने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया, फिर तुम्हारी बहादुरी में ये फर्क कैसे आया? अलबत्ता जो मनुष्य इस धनुष सका वो इस गंगा में आ सकता है, कायरपुर आ जा सकता है। इस वक्त तुम्हारा राजा जनक के साथ झगड़ना केवल नादानी है, बल्कि इसमें हमारे कुल की भी हानि है। अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त से सख्त सजा भी दे सकते हैं। और जहां हम पति से नहीं आए बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लेकर आए, इसमें उनकी बदनामी होगी। इसलिए जो हुक्म गुरु जी ने हमें उनका हुक्म मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार हमें एक कदम नहीं उठाना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके, बल्कि अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सका और जहां तक कि इसको अपनी जगह से भी ना हिला सका। अब स्वयंवर का फैसला करना ही माकूल है। हे राम उठो मत देर करो, इस धनुष को तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मनवार बेचारे हैं, सब कतार में सारे हैं, कुछ ही बल दिखलाओ। उठो, अब किस बात का इंतजार है? सबको ढोल लगा चुके, अब तुम्हारा ही बात। यद्यपि ये कमान बड़ी सख्त है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा का ये भी सही वक्त है। जाओ अपनी वीरता के जोहर दिखाओ। निस्संदेह
तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पर तय होगी। हुक्म गुरु जी आपका, सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुप मैं रहा था, मैं भी मजबूर। अब तक तो चुप मैं रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ, हाँ अगर राम के साथ। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली सी बात, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली सी बात। लेकर तेरा आसरा, लेकर तेरा आसरा, चला जिक्र काज, हाँ चला जिक्र काज। ईश्वर रखो मेरी याद सवा मेरा, ईश्वर रखो मेरी याद सवा मेरा। ध्यान, ये वही कमान है जिस पर राजा जनक को हुआ इतना अभिमान, जिसे हाथ लगाने से मनुष्य डरता है। देखिए इसका चिल्ला कैसे चढ़ता है। अपराध किया मैं दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का वह कब किसे डर सकता है। जो कृपा पात्र हो जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा ये पहला कर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों
बस चकनाचूर हुआ है। क्या तुझे मौत की परवाह नहीं थी? क्या जिंदगी की जा नहीं थी? बेशक फकावार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। जरा चार मजा चखाता हूँ। अली महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना वजह म्यान से निकल रहे हो? कमान बिल्कुल कड़ी सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जवान चला रहे हैं। कभी फरसा संभालते हैं, कभी आंखें दिखाते हैं। यदि कुछ मतलब है तो बात करिए, अन्यथा अपनी राह लीजिए। क्यों इतना उछलता है? शायद तुम मेरे गहरे कदम से नहीं डरता है। वो मुझे नाहक सता रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है। शायद तुम परशुराम को नहीं जानता और इसलिए इतना उछलता है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा जानकर दर्श करता हूँ, मगर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी मौत मेरे हाथ से आएगी। क्यों बच्चे से नाक लड़ाई करो, क्यों बच्चे से नाक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसने मुझे किया है गुनाह मैं गुनहगार हूँ, किया है गुनाह मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकले पड़े इस कदर म्यान से? क्यों निकले पड़े इस कदर म्यान से? मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू, ये करता है खुद मौत की जुस्तजू। जरा कर तू इसके मेरे रूबरू, तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डालोगे मुंह में प्रकाश। बालक रे क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? बालक रे क्या जो तारी खबर समझा है तो मुझे डांटता जाता है। मुझको साधारण ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मुझको साधारण शिकार कर जारी हूँ, निर्भोही मेरे इस लोहे के सहारे यही खून की नदी बहाती है। यही हारे हार रणभूमि में शतरानी रात बना दी। और
थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। क्या वाक्य में ये धनुष आपने तोड़ा है? जी महाराज, हम ही ने तोड़ा है। तो लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए, जिससे मुझे भी इत्मीनान हो जाए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बोल